दोस्तों, आज के समय में एक समस्या बहुत ही कॉमन हो गई है और वो है बच्चों का अपने माँ बाप से या परिवार से अलग हो जाना। और ये समस्या मैक्सिमम करके तब आती है जब उन बच्चों की शादी हो जाती है। शादी होने के साल भर, 2 साल, 3 साल के बाद ये समस्या आ जाती है। और मैक्सिमम ये मान लीजिए कि खैर आज के समय में तो जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती जा रही है चीजें थोड़ा सा कम हो गई हैं, लेकिन फिर भी आज भी दायरा लगभग ये 40 से 50% तक जा रहा है। ऐसी समस्याएं क्यों हो रही हैं और उनको कैसे रोका जा सकता है, आइए इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। ऐसी समस्या होने का सबसे बड़ा रीजन है, जैसे बच्चों की मान लीजिए शादी हो गई तो बच्चे उस समय उनको ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लगने लगता है कि जैसे वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो चुके हैं। अब उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी दबाव नहीं है, वह अपने डिसीजंस लेने के लिए स्वतंत्र हैं, वो कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र हैं। मतलब उनकी मेंटेलिटी इस तरह हो जाती है कि जो माँ बाप से बिना पूछे घर से बाहर कदम नहीं रखते थे, उनके दिमाग में ऐसी मेंटेलिटी हो जाती है कि वो बिना माँ बाप के किसी परमिशन से, बिना उनकी सलाह के, बिना उनकी सहमति के कोई भी डिसीजन खट से लेते हैं। कहीं जाना है, हाँ भाई चलो चलते हैं, वहां घूम के आते हैं। कोई डिसीजन लेना है, बिना माँ बाप से पूछे डिसीजन ले लेते हैं। यानी वो माँ बाप को धीरे धीरे नजरअंदाज करने लगते हैं। ये बात उन बच्चों को भी नहीं पता चलती कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। वो जब माँ बाप को नजरअंदाज करने लगते हैं, यही चीज माँ बाप को बुरी लगने लगती है और लगनी भी चाहिए कि जो बच्चा उनसे बिना पूछे घर से बाहर कदम भी नहीं निकालता था और आज अपनी मर्जी से कहीं भी घूमने जा रहा है, कोई भी डिसीजन ले रहा है, और माँ बाप को दुख तो तब होता है जब उसके द्वारा लिए गए मैक्सिमम डिसीजन क्या होते हैं कि गलत होते हैं। और उस समय माँ बाप बहुत चिंतित होते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि माँ बाप से बेहतर अपने बच्चों के लिए कोई सोच ही नहीं सकता है। बिल्कुल ये 100% ट्रुथ है। लेकिन ऐसे में क्या होता है, कुछ बच्चे अपने माँ बाप से परमिशन लेते भी हैं, तो मैक्सिमम क्या होता है कि कुछ माँ बाप भी ऐसे होते हैं कि अपने बच्चों के मैक्सिमम मतलब लिए हुए जैसे सलाह जो लेने जाते हैं उनमें मतलब निगेटिव या मतलब सीधा उनको मना कर देते हैं। जैसे बच्चा कहीं जाना चाह रहा है, घूमने जाना चाह रहा है, परिवार से मिलने जाना चाह रहा है, ससुराल जाना चाह रहा है, कहीं भी, तो वो क्या करते हैं, उन चीजों को मना कर देते हैं। इसमें बच्चों को ये लगता है यार पूछना क्यों। तो ऐसी स्थिति में बच्चे जो पूछना चाहते भी हैं वो भी क्या करते हैं, धीरे धीरे पूछना बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर दोनों लोगों के समझदारी की आवश्यकता होती है कि माँ बाप को चाहिए कि बच्चे द्वारा लिए गए डिसीजन को मना ना करें, उसको किसी दूसरी तरह से क्या करें कि भाई इस काम को, बेटा इस काम को ऐसे नहीं इस तरीके से करो तो ज्यादा बेहतर है। कल वहां घूमने जा रहे हो, अभी वहां घूमने मत जाओ, मौसम खराब है। ऐसा करना है कि 1 महीने के बाद जाना, उस समय मौसम अच्छा होता है। मतलब कई तरीके होते हैं चीजों को अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग चलाने के लिए। तो इसमें और बच्चों को भी यही चाहिए कि बच्चे भी माँ बाप से, भले ही उन्होंने अपने अंदर डिसीजन ले लिया है, लेकिन बिना माँ बाप की सहमति के, बिना उनके परमिशन की कोई भी ऐसा कदम ना उठाए। अगर माँ बाप मना करें कुछ समय के लिए मान जाओ, फिर बात को अपने बाद में रखो, तो वो बार बार मना नहीं करेंगे आपको। तो आप मतलब जब माँ बाप से परमिशन लेते हैं तो उन्हें इस बात का गर्व होता है कि हाँ मेरा बेटा आज भी मेरी बात को मानता है, मुझसे परमिशन लेता है और मेरी सहमति को मानता है। और उन्हें घर में माँ बाप होने की उपस्थिति का हमेशा एहसास बना रहता है। अगर आप उन्हें नहीं पूछेंगे तो बेचारे वो एक किनारे पड़े हैं, हाँ खाना पीना खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनको ये लगने लगता है कि यार उनके जो घर में जो वैल्यू है वो आज खत्म हो चुकी है। जो कि कल एक ऐसा दिन था जो सब कुछ उन पे डिपेंड था, और आज एक ऐसा समय आ गया है कि ऐसा लगता है जैसे उनका कुछ है ही नहीं है, बस खा रहे हैं, एक किनारे बैठे हुए हैं। तो ऐसा ना करें, माँ बाप का सम्मान करें, उन्हें इज्जत दें और कोई भी डिसीजन लेने से पहले उनसे पूछे। एक छोटी सी बात है, जैसे बहू होती है अपने माँ बाप से पूछे कि पापा शाम को क्या बना लें। अब सोचो अरे तुम कुछ जो बनाओगी वो खा लेंगे, लेकिन कितना अच्छा उनको फील होता है जब वो लड़की ऐसा पूछती है। तब
सीधी सी बात है, जो भी माँ बाप का है वो आखिर आपका है, यानी कि बच्चों का है। और माँ बाप की सबसे बड़ी खुशी ही इसी में है कि बच्चों की जो तरक्की होती है उसको देखकर ही माँ बाप खुश होते हैं। जिस दिन बच्चे जन्म लेते हैं या कोई भी लड़का हो या लड़की हो जब पेरेंट्स बनता है, उसी दिन से उसके दिमाग में अपने बच्चों की खुशी या सपने सजोने में वो लग जाता है, और लगते लगते एक दिन उसकी मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए ही सारी जिंदगी करता रहता है। और वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप की प्रेजेंस को इग्नोर करने लगते हैं। तो ऐसा ना करें, उनके प्रेजेंस को इग्नोर ना करें। आप छोटे से छोटा डिसीजन भी माँ बाप से लें कि हाँ, आज खाने में क्या बनाना है पापा, आज हम वहां घूमना जाने चाह रहे हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो चले जाएं। अमूमन पेरेंट्स जो समझदार होंगे वो मना करेंगे ही नहीं, हाँ ठीक है बेटा, लेकिन उनको ये एहसास होना चाहिए कि हाँ यार, मैं प्रेजेंट हूँ, मैं घर में हूँ, मेरी वाइफ। और बच्चों द्वारा दिया गया यह सम्मान माँ बाप के लिए बहुत बड़ा सम्मान है। उन्हें ये इस बात का हमेशा, शादी से, आपकी शादी से पहले, शादी के बाद, उन्हें इस बात का हमेशा एहसास रहता है, हाँ यार मेरे बच्चे मेरी वैल्यू करते हैं, मुझे पूछते हैं, बिना मेरी परमिशन के कोई काम नहीं करते हैं। एक माँ बाप को यही चाहिए कि बच्चे उनकी परमिशन के बिना कोई काम न करें, कोई गलत काम न करें, और अगर कोई डिसीजन लेते हैं उसमें माँ बाप की सहमति लें। तो एक बेटा या बेटी के द्वारा माँ बाप को दिया गया यह बहुत बड़ा सम्मान है, और इस सम्मान से माँ बाप खुशी खुशी अपना पूरा जीवन यापन बिता सकते हैं। इसलिए दोनों लोग थोड़ा सा समझदार बनिए, और ऐसी जो होने वाली समस्याएं हैं इनको रोकिए, और इनसे समस्याएं रुकेंगी और परिवार अलग होने से बचेंगे। सिर्फ थोड़ी सी समझदारी की जरूरत है।